हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज मैं आपके लिए कोई ट्यूशन व्लॉग नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि उसके पीछे मेरा अपना रीज़न था। और मैं आपके साथ आज इसलिए जुड़ी हुई कि कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आप पनिशमेंट नहीं देते हैं, आप पनिशमेंट दीजिए। कुछ कह रहे थे कि स्टिक पनिशमेंट दीजिए, कुछ कह रहे हैं कि उनको मुर्गा बना दीजिए। तो देखिए, जहाँ तक मैं अपने अकॉर्डिंग जानती हूँ, पनिशमेंट देना वैसे तो अच्छी बात नहीं है। आजकल तो गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। स्कूलों में लगभग सभी स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है, वहाँ पे भी बैन लगा हुआ है पनिशमेंट के ऊपर। और आजकल के सभी बच्चों को प्रैक्टिकल ही स्कूल में अंदर पढ़ाया जाता है। तो हम लोग तो फिर भी ट्यूशन वाले हैं, हमें इतनी ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैं उनको कुछ ना थप्पड़ वगैरह लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि काफ़ी 4-5 दिन की छुट्टियों के बाद जब बच्चे वापस से आए हैं तो उनका जो पीछे का था सब कुछ इरेज हो चुका है। देन मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, और जब ज़रूरत पड़ती है तो मुझे मेरे हिसाब से थप्पड़ से काम चल जाता है, और कभी कभी तो तेज़ बोलने से भी काम चल जाता है। और मेरे पनिशमेंट ना देने के पीछे का एक मेरा खुद का रीज़न भी है। इसके पीछे एक छोटी सी घटना घटी हुई है मेरे साथ, तो इसकी वजह से मैं पनिशमेंट नहीं देती। उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी। देन तब उस टाइम मेरे साथ एक घटना घटी थी। देन उसके बाद मैं कभी पनिशमेंट की तरफ जाती नहीं हूँ। मेरा जितना भी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को प्यार से और उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पढ़ाऊँ। ट्यूशन वैसे भी 1-1.5 घंटे का हम करवाते हैं, तो उसमें बच्चों को पनिशमेंट देने लगेंगे तो बच्चे तो वैसे भी मासूम है। वो ट्यूशन पे आते इसलिए कि थोड़ी सी मस्ती भी हो जाए और हमारा होमवर्क भी कंप्लीट हो जाए। मैं उनका होमवर्क कंप्लीट करवाती हूँ। देन उसी के अंदर देखती हूँ कि आज जो होमवर्क दिया गया है उसमें इनको कितना आता है। देन लर्निंग का होता है तो मैं उनको लर्न करके उनसे सुनती हूँ, ताकि मुझे पता चले। और उनको भी होता है कि मैडम लर्न करने के बाद हमसे सुनेगी ज़रूर, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ उसको लर्न करते हैं। देन मैथ का होता है। मैथ का ये कि मैं उनको क्वेश्चन दे देती हूँ, और उसके बाद उनसे निकलवा के भी देखती हूँ। वीक में एक बार मैं उनसे एक टेस्ट ले लेती हूँ, जो भी मैथ का मैंने पूरे वीक में करवाया है उसके अकॉर्डिंग मैं उनसे टेस्ट लेती है। कभी कभी ओरली भी टेस्ट लिया जाता है। वैसे भी हम एक्टिविटी करवाते रहते हैं, उस दौरान उन बच्चों का टेस्ट होता रहता है। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं उनको पनिशमेंट दे, तो देखिए, पनिशमेंट देना वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा। आप और एक भाई तो कह रहे हैं कि अगर आप पनिशमेंट वाली वीडियो बनाते हैं तो आप मैं सब्सक्राइबर करूं, वरना नहीं करूंगा। देखिए भाई, वैसे तो देखिए आप लोगों से ही आजकल ये जो है सोशल नेटवर्क है, तो सोशल नेटवर्क का मतलब सभी समझते हैं कि जब इसमें जनता जुड़ती है देन तभी हम लोग ग्रो कर पाते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करूं। मैं चाहती हूं कि आप लोगों की इच्छा है, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या फिर बच्चों को हैंडल करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे किसी को फोर्स के साथ नहीं कहती हूँ कि भैया आप आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है। मैंने सिर्फ अपना चैनल इसलिए खोला है कि आप लोग बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटी बताइए जिससे मैं उनको इजी वे से कुछ चीज़ें सिखा सकूँ। हम और आप भी पढ़े लिखे हैं, कुछ मेरे से बड़े भी हमारे चैनल देखते हैं, कुछ मेरे हम उम्र हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग पढ़े लिखे। आप खुद जान सकते हैं कि जब हम छोटे थे उस टाइम जब हमें पनिशमेंट मिलती थी, उस टाइम क्या होता था कि हम लर्न तो कर लेते थे, लेकिन क्या वो लर्निंग हमें अब तक है? क्या वो लर्निंग हमें अभी तक हमारी ये ऐसा है कि हम बगैर बुक उठाए वो चीज़ हमें लर्न है? हमें क्या होता है कि अब कंपटीशन में जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो हमें पीछे का सब कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी उसी प्रोसेस से गुजरे, कि जब उनको कंपटीशन में एग्ज़ाम के लिए उतरना पड़े तो देन उनको पीछे की बुक उठानी पड़े। मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ वो जितना भी सीखे परफेक्टली सीखे और अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखे। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट ना कीजिए कि आप उनको पनिशमेंट दीजिए वरना मैं आपको सब्सक्राइब नहीं करूँगा। तो देखिए भाई, इससे क्या होता है कि हमारा भी जो मोटिवेशन है वो थोड़ा ढीला हो जाता है कि क्या पता हमसे पनिशमेंट देने से ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं।
तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या ये रियल है कि बच्चों को पनिशमेंट करने के बाद हमारा चैनल ग्रो होगा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप हमें ऐसी एक्टिविटी बताइए या फिर कोई ऐसे मेथड बताइए, कोई ऐसी टेक्निक बताइए कि जिससे हमारा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा और ईजी हो जाए और बच्चे को समझने में भी के जो संतुलन है वो वैसे ही घर में पड़े पड़े इतना बिगड़ चुका है कि वो इतनी चीज़ें, इतना बर्डन हैंडल नहीं कर पाते कि स्कूल से इतना बर्डन करके आओ, फिर यहाँ ट्यूशन पे आने के बाद ट्यूशन वाले ने इतना बर्डन दे दिया, फिर यहाँ से जाने के बाद घर वाले बर्डन दे देंगे, तो बच्चा का ग्रो कैसे होगा? बच्चे का तो ग्रो हो ही नहीं पाएगा। अब बच्चा ग्रो नहीं होगा, वो चाहे आप मानसिक रूप से लगा लीजिए या फिर शारीरिक रूप से। मानसिक और शारीरिक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप सभी जानते हैं कि आज के बच्चों का जो लालन पालन हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। पहले के बच्चों को खेलने के लिए पूरा प्लेग्राउंड मिलता था, पूरा गांव उनका होता था, लेकिन आज क्या है कि आजकल बच्चे वो गांव में भी शहरों की तरह ही अपने घरों के अंदर रहते हैं। उनको बाहर खेलने के लिए नहीं जाने दिया जाता। उनके पीछे का एक अपना रीज़न, इसके बारे में हम फिर कभी आपसे बताएंगे कि बाहर बच्चों को खेलने के लिए क्यों नहीं भेजा जाता गाँवों में। और शहरों का तो सभी को पता है, आजकल गांव भी शहरों से पीछे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की चाल चलन पे चलने रह गए हैं, तो नाम के गांव रह गए हैं आजकल। लेकिन जो भी है सब कुछ शहर की राह पर ही चलने के रूप से विकास नहीं हो पाता। सेकंड, वो अभी भी अपने पर विश्वास नहीं कर पाते, या फिर वो अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने भी शेयर नहीं कर पाते हैं। थर्ड, उनका जो हेजिटेशन है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाता है। फोर्थ, बच्चे अपना जो मन चाहा है, जो कैरियर जिसमें वो जाना चाहते हैं, वो कभी भी निखर के नहीं आ सकता, क्योंकि हम अभी से उनको इतना किताबी बना देंगे कि पीट पीट कर कि किताबें पढ़ो किताबें, लेकिन वो उनके अंदर की जो कला है वो कभी बाहर निखर कर नहीं आएगी। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग मेरी इस बात से कहाँ तक सहमत है कि बच्चों को पनिशमेंट देना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी समझते हैं आप, तो क्यों समझते हैं? मुझे इस चीज़ का भी रीज़न आप दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमको सपोर्ट करना ही चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कुछ ऐसी टेक्निक या फिर कुछ ऐसे टीचिंग स्किल या फिर कुछ ऐसे मेथड एक्टिविटी बताइए जो छोटे बच्चों का जो ग्रो है वो शारीरिक मानसिक दोनों तरह से कंप्लीट किया जाए।